हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार, जय जिनेन। और फ्रेंड्स, आप लोगों को, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गोवर्धन, बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आज गोवर्धन की आप सबको और बहुत अच्छा सा त्योहार जाए। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं बारी बारी तैयारी अपने गोवर्धन पूजा की। लेट्स गो। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने आज अपना ब्लॉग दोपहर के बाद ही शुरू करा है, मतलब शाम को ही शुरू करा है। तो मैं बस फटाफट गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू करती हूँ। लेकिन इससे पहले इन सब का मैं आदत है ना, डिनर का काम निपटा देती हूँ। खाना वगैरह इन सबको खिला देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ही ये अभी तक आए नहीं है। जैसे ही आते हैं सो ही फटाफट हम गोवर्धन की पूजा में लग जाएंगे। फिलहाल मेरे बर्तन वगैरह इन सबको, अपनी पूरी रसोई क्लीन कर देती हूँ, फिर करती हूँ पूजा शुरू। ये जैसी शॉप से आए फ्रेंड्स, तो तैयारी तो मैंने करी रखी थी, थाली वगैरह सजा रखी थी, बस दीपक जोड़ना था। तो इनके आने के बाद मैंने दीपक जोड़ दिया और थाली में सातिया वातिया काट के फिर हमने सबने पूजा शुरू कर दी गोवर्धन की। सबसे पहले बेटी ने करी, उसके बाद बेटे ने करी, बड़े वाले ने, फिर छोटा बेटा आया। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में सब बारी बारी आते जाएंगे और पूजा करते जाएंगे। आइए आप भी देखिए हमारे संग हम कैसे पूजा करते हैं। अब इसके बाद पूजा होने के बाद फ्रेंड्स, बस इनका यही खाने के लिए रह गए हैं। तो क्योंकि ये कह रहे थे पहले मैं पूजा कर लूँगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। तो जब मेरी पूजा सारी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं उसके बाद ही इन सबको गरम गरम खाना बना दूँगी। फ़िलहाल अभी मम्मी आ रही हैं पूजा के लिए और उसके बाद मैं करूँगी। फिर इनकी फाइनली वो परिक्रमा शुरू होगी 7 बार गोवर्धन की, जिसके लिए गोवर्धन की पूजा बहुत ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बारी बारी सबका एंजॉय करते जाते हैं और आप लोग भी हमारे संग इन चीज़ों का एंजॉय लीजिए। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मेरा इस गोवर्धन की हमारे घर की पूजा देख रहे हैं, तो मुझे भी इस वीडियो के ज़रिए बस मुझे ये लगता है कि आप लोग मेरे साथ ही हैं, मेरे टच में ही हैं और मेरे साथ ही बराबर पूजा कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, गोवर्धन की पूजा कर लिए फ्रेंड्स। बस उसके बाद अब हम सबके टीके लगेंगे बारी बारी, और टीका लगने के बाद फिर हम गोवर्धन की परिक्रमा की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं किस तरीके से हमारे यहाँ पे परिक्रमा होती है और किस तरीके से इस गोवर्धन की पूजा को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जाता है। मेरा तो मानना यही है फ्रेंड्स कि कोई भी पूजा हो, मतलब किसी भी तरीके की पूजा, बस उस पूजा को इस तरीके से एंजॉय कीजिए कि हर पल कीमती है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ बस हंसी खुशी सारे त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से बीते। तो बस त्यौहार मनाते जाइए और हंसते जाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब परिक्रमा की बारी शुरू हो गई है गोवर्धन की। तो मैं एक जगह बैठ गई हूँ और इन सबको एक एक मुट्ठी जो के पकड़ाती हूँ, और जब ये जो ख़त्म हो जाते हैं तब ये मुझसे बारी बारी लेते जाते हैं। तो करते हैं फ्रेंड्स गोवर्धन की पूजा शुरू। लेट्स गो फ्रेंड्स, अब परिक्रमा की बारी शुरू हो गई है। चलिए आप भी हमारे संग परिक्रमा लीजिए फ्रेंड्स। मेरा छोटे वाला बहुत ज़्यादा शैतान है। अव्वल तो ये पूजा कोई मन से करता नहीं है, और पूजा में इसको बुला लूँ तो ये इतनी शैतानी करता है। आप ये देख रहे हो ना, बार बार जिसका हाथ आ रही है, मैं कह रही बेटा थोड़े थोड़े जो बिखेरो, और ये क्या कर रहा है कि हर बार में एक मुट्ठी देखना, अभी फिर आएगा फिर लेगा। ये देखिए फ्रेंड्स। और एक बार तो क्या करा, इसने थैली लेके ही चल दिया, जो मेरे पास थैली रखी थी वो ही लेके चल दिया पूजा में। अभी आपको देखो इसकी ये शैतानी भी दिखाऊंगी, अभी देखना आप, देखना। अभी लेके गया एक मुट्ठी, जो ये देखिए फ्रेंड्स, थैली लेके चल दिया, देख रहे हो ना आप।
घर में जब त्योहार बनते हैं फ्रेंड्स तो ऐसा लगता है बस खुशी का माहौल ही पूरा चेंज हो गया है। मतलब घर में एक रौनक सी आ जाती है, एक त्योहार मतलब एक त्योहार आने से ही घर में रौनक आ जाती है। मतलब ये त्योहार हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। भारतीय जितने फेस्टिवल हैं ये हमारे लिए इतने मायने रखते हैं कि हमारी संस्कृति को जोड़ के रखा हुआ है इन्होंने। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं और हम लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। तो बस ये लगता है कि आज भी हम उस अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। क्यों फ्रेंड्स, आप लोग हैं ना मेरी बात से सहमत? मानते हो ना जो मैं कुछ भी कह रही हूँ आप लोगों से सही कह रही हूँ? और अगर आपको ये लगता है कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आप लोगों को वो बात सही लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये त्यौहार हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं, कितनी मतलब हम लोगों के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है, हमारे बच्चों के लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये। क्यों, है ना फ्रेंड्स? जब इन सब की परिक्रमा 7 दफ़े पूरी हो जाती है तो फ्रेंड्स तो मैं लास्ट में जो लोटा हम जल भर के रखते हैं उसको चारों तरफ एक एक बूंद गेरती हुई पूरा सर्कल तक लेती हुई एक चक्कर लगाती हूँ और उससे यूँ कहते हैं कि बस जो इन्होंने डाले हैं और वो मैंने दिए हैं। हो गई खेती शुरू। हेलो फ्रेंड्स, गोवर्धन की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह से अभी मिल रही हूँ फ्रेंड्स, क्या करूँ सारा दिन, कल दीपावली पे भी बहुत काम था और आज भी आपको पता है थकान भी हो जाती है घर के बाकी के, क्योंकि जो त्योहार हैं जो ये आते हैं तो एक दिन के बाद आते चले जाते हैं, तो इसमें बस समय नहीं मिलता। सही बात बताएं तो अपने लिए भी बिल्कुल भी। तो कल दीपावली हमारी बहुत अच्छी गई, आप लोगों की भी बहुत अच्छी तरीके से त्यौहार गया फ्रेंड्स। और आज गोवर्धन है और उसकी भी आपने देखा कि हम लोग गोवर्धन किस तरीके से पूजा करते हैं। और जो मैंने आपको दिखाया था वो हमारी नेबर ने उनकी जो बेटी है उसने बनाया था वो गोवर्धन, बहुत सुंदर बनाया था गोबर का। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बनता नहीं है, हमारे यहाँ तो बीच में बस थाली वगैरह सजा के उस पर सातिया काट के और एक दीपक जोड़ के और उसकी परिक्रमा लगाई जाती है जो आपने देखा हमने किस तरीके से पूजा की। क्योंकि सबके घर में अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का, लेकिन भावनाएं सबकी एक ही होती है, बस घर में सुख शांति बनी रहे, घर खुशियों से भरा रहे और सब जने बस प्यार से रहे। तो फ्रेंड्स इस टाइम हो गया है 9 बजने वाले हैं और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। फिर आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप सबको मेरी गुड नाइट, बाय बाय।